आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप आइएगा तो क्या कीजिएगा? मैं देखिए जो भी मैं सरकारी रेट में है धान का जो भी खरीदा मैं यहाँ तक कि जो भी सरकारी रेट है कोई भी कस्टमर हो सबसे पहली मेरी मान्यता ये होगी कि जो भी किसान है उनका जेनविन उन्हीं के नाम से खाता हो, पहला ये काम। दूसरी ये काम कि जो सरकारी रेट है धान की या जो भी चीज़ है वो सरकारी दर पे देने की कृपा करूंगा, जितना भी संभव होगा मैं उससे करने की कृपा करूंगा। है या उठाया गया है? मेरे जनता के द्वारा उठाया गया है, मैं किसी अपने मन से नहीं उठा। पंचायत में जो कार्य होने चाहिए फैक्स के द्वारा वो पिछले कुछ समय से हुआ है? नहीं हुआ है। इसको क्या कहिएगा, दुर्भाग्य या क्या कहिएगा? दुर्भाग्य कहेंगे। जो भी जीतते हैं नेता लोग अपना विकास ही करते हैं, पंचायत का विकास नहीं। यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष जो भी रहे हैं आज तक क्या किए हैं वो सब सारी जनता के बीच में वो लोग जानते हैं। को लेके बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि फैक्स होता क्या है, इसमें कार्य क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, बताइए थोड़ा। पैक्स में बहुत कुछ काम आता है, जैसे कि मानिए कि धान खरीद हुआ, जो कि धान की रेट के हिसाब से यहाँ खरीद बिक्री नहीं हो पाती है, जो कि यहाँ पंचायत में जो भी हो बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, जो कि 15 सालों से अभी जो भी किसान, बहुत ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि पैक्स होता क्या है। ठीक है, जैसे कि धान की खरीद की रेट जो होती है सरकारी रेट के हिसाब से यहाँ पे बहुत कम रेट में खरीदार बिचौलियों के द्वारा खरीदारी किया जाता है और मगजमारी करके नहीं होता है, दलालों के मार्फत से जो भी अपना काम करते हैं। यहाँ तक कि किसानों को ये तक मालूम नहीं है कि हमारे पैक्स में ट्रैक्टर भी आता है जो कि आधे से कम दाम में उसका चालान करता है और किसानों के लिए वो ट्रैक्टर का पूरा सेट मुहैया कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पैक्स के द्वारा दिया जाता है जोतने के लिए। लेकिन आज तक कोन्हवा पंचायत में ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि कोन्हवा पैक्स में ट्रैक्टर कब आया और किसके नाम पे है, कहाँ चलता है, किसी को खुद नहीं। पंचायत में फैक्स का चुनाव चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आज इनसे खास मुलाकात हो रही है, वो भी पंचायत के भ्रमण के दौरान ही निकले हुए हैं। देखिए जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जनता के सहयोग से ही मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अभी जो भी मुझे लड़ना है मैं जनता के हित में ही रहूँगा, हमेशा की तरह वही जो भी मैं हमेशा रहता हूँ वही रहूँगा और जो भी पहले भी था वही करता हूँ। फैक्स चुनाव को लेके बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि फैक्स होता क्या है, इसमें कार्य क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, बताइए थोड़ा। पैक्स में बहुत कुछ काम आता है, जैसे कि मानिए कि धान खरीद हुआ, जो कि धान की रेट के हिसाब से यहाँ खरीद बिक्री नहीं हो पाती है, जो कि यहाँ पंचायत में जो भी हो बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, जो कि 15 सालों से अभी जो भी किसान, बहुत ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि पैक्स होता क्या है। ठीक है, जैसे कि धान की खरीद की रेट जो होती है सरकारी रेट के हिसाब से यहाँ पे बहुत कम रेट में खरीदार बिचौलियों के द्वारा खरीदारी किया जाता है और मगजमारी करके नहीं होता है, दलालों के मार्फत से जो भी अपना काम करते हैं। यहाँ तक कि किसानों को ये तक मालूम नहीं है कि हमारे पैक्स में ट्रैक्टर भी आता है जो कि आधे से कम दाम में उसका चालान करता है और किसानों के लिए वो ट्रैक्टर का पूरा सेट मुहैया कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पैक्स के द्वारा दिया जाता है जोतने के लिए। लेकिन आज तक कोन्हवा पंचायत में ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि कोन्हवा पैक्स में ट्रैक्टर कब आया और किसके नाम पे है, कहाँ चलता है, किसी को खुद नहीं मालूम है। ये तो मतलब कोई नहीं जानता है कि आज तक नहीं ट्रैक्टर भी मालूम है। आता है और सरकारी हाँ। रेट से खेत की हाँ, जुताई आज होती तक है। किसी को मालूम ही किसी नहीं को है। पता नहीं है। किसी को पता भी नहीं है। और जो कि खादर और बीज की बात है, खादर का रेट होता है 266 रुपए, जबकि यहाँ पे 330 340 के रेट में बेचा जाता है, जबकि सरकारी रेट जो 266 ही है ऑलरेडी यूरिया का। बाकी डीएपी जो भी है उसका भी रेट जितना भी होता है उससे ज़्यादा रेट में, जैसे मनमाने रेट में बेचा जाता है, जो कि मार्केट के रेट के हिसाब से बेचा जाता है। और यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष जो भी रहे हैं आज तक क्या किए हैं वो सब सारी जनता के बीच में वो लोग जानते हैं। पिछले पिछले समय से जो लोग यहाँ पे रह रहा है तो वो लोग क्या कर रहा है? अभी तक क्या किया वही मानिए कि जो भी इसके पहले जो पैक्स थे वो अपना क्या किए हैं वो तो सारी जनता के बीच में है। अभी जो नया मानिए कि समूह लोन भी आ रहा है, तो समूह लोन जैसे कि मानिए गाय पे या मवेशी पे जो भी आता है, इसमें भी मानिए फुल फंड के हिसाब पे जो भी दलाली करके नहीं होता है, एक जो भी अपना दलाली करके मानिए कि 1 लाख रुपए आया तो उसमें से 30,000 कस्टमर को दिया जाता है। मानिए कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको माने उनके अगर कोई किसान है तो उसको 30,000 ही दिया जाता है, बाकी पेमेंट कहाँ जाता है किसान को खुद नहीं मालूम होता है। जब 2 साल के बाद उसके पास बड़ा सा चिट्ठा आता है कि 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, तब उसका दिमाग घूमता है कि भाई उस पर ऑलरेडी सब्सिडी होता है, लेकिन सब्सिडी ऊपर ऊपर ही खा लिया जाता है और उसके पैसे जो आते हैं मानिए 1 लाख रुपया हुआ या जो भी हुआ उसमें से भी घपट लिया जाता है। कस्टमर को मालूम नहीं होता है, 2 साल या 3 साल बाद जब उसके पास हाथ में पहुँचता है चिट्ठी तब उसको मालूम होता है, तो क्या कर पाएगा, उसको तो भरना है भाई, सरकारी फंड है। लोगों को तो अब आदत हो गया है, नेता लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो होता है वो जनता का हाल सभी लोग जानते हैं। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप आइएगा तो क्या कीजिएगा? मैं देखिए जो भी मैं सरकारी रेट में है धान का जो भी खरीदा, मैं यहाँ तक कि जो भी सरकारी रेट है कोई भी कस्टमर हो सबसे पहली मेरी मान्यता ये होगी कि जो भी किसान है उनका जेनविन उन्हीं के नाम से खाता हो, पहला ये काम। दूसरी ये काम कि जो सरकारी रेट है धान की या जो भी चीज़ है वो सरकारी दर पे देने की कृपा करूंगा, जितना भी संभव होगा मैं उससे करने की कृपा करूंगा। आप उठे हैं या उठाया गया है? मेरे जनता के द्वारा उठाया गया है, मैं किसी अपने मन से नहीं उठाऊं। जनता क्या के करते सहयोग थे से। पहले? पहले मेरा अभी भी दुकान है, मैं कोन्हवा मोड़ पे हूँ ऑलरेडी, मैं हाँ बिजनेस है मेरा ऑलरेडी। जब भी किसान मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ और रहता हूँ।
पंचायत में जो कार्य होने चाहिए फैक्स के द्वारा वो पिछले कुछ समय से हुआ है, नहीं हुआ है। इसको क्या कहिएगा, दुर्भाग्य या क्या कहिएगा? दुर्भाग्य कहेंगे। जो भी जीतते हैं नेता लोग अपना विकास ही करते हैं, पंचायत का विकास नहीं देखते हैं। फैक्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि फैक्स में आता क्या क्या है। हाँ, अभी भैया ने बताया कि ट्रैक्टर भी आता है जो खेतों में जोताई के लिए होता है, वो भी आधे दामों में। जोताई में अभी नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग किसानों का पैसा लग रहा है, अगर आधे रेट में अगर मिले तो किसानों के लिए तो चार चांद हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो आया है, किसान लोगों को ट्रैक्टर आया है, लेकिन किसान को पता नहीं है कौन लिया है, किसके पास है, ठीक है ना। बिचौलिए द्वारा ले लिया गया है, किसी को कोई पता नहीं है। जो जीते हैं वो लोग भी इस बार दावा करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। युवा नेता हैं, पहली बार उठे हैं, कितना कठिन होगा इनके लिए? जनता तो देख चुकी है उन लोगों को कौन कौन सा कार्य किए हैं, लेकिन जितेंद्र जी जुझारू नेता हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, इसलिए ये हमको लगता है कि 100% अपना कार्य अच्छे से निभाएंगे। क्या लगता है इस बार पहली बार उठे हुए हैं, चुनाव बड़ा रणनीति का चीज होता है, बहुत सारे दाव पेच इसमें होते हैं, जीत पाइएगा? देखिए अब तो मैं जनता के बीच में हूँ और मेरे पास सबसे पहले ये चीज़ कि मेरे पास जातीयता वाला कोई बात नहीं है। बाकी लोग अपना रणनीति अपनाते हैं कि ये जात है वो कास्ट है, मेरे पास वो कोई नीति नहीं रखते हैं। मैं देखिए मेरे पास सबसे बड़ी ये नीति है कि मेरे पास जातीयता की कोई भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, सभी जात मेरे लिए बराबर हैं और मैं सबके बीच में रहता हूँ। ये नहीं कि कोई आज के डेट में जाइए तो हर राजनीति में लोग जातीयता का भेदभाव लेके चलते हैं, मेरे साथ वो कभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब युवा हैं इसलिए लोगों का थोड़ा सा झुकाव हो रहा है कि लड़का यंग है कुछ करेगा, ऐसा ना, ना, मानसिकता। 15 साल लोग देख चुके हैं, हम्म, 10 साल किसी को देखे हैं, 5 साल किसी को देखे हैं। मैं यही बोलूंगा कि एक बार मुझे भी मौका दे के देखा जाए, हम्म। आगे की बात जनता हालांकि को। युवा लोग इसमें ज्यादा उठते आते नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहता है। पहली चीज तो ये है कि रोजगार सभी- करेगा, पढ़ेगा लिखा, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहता है। आप प्रथम ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो एकदम युवा है, कम उम्र है और राजनीति में कदम रखे हैं सुधार के लिए। जी, पहली तो ये चीज है कि यहाँ पे पैक्स में इतना बड़ा धांधली हुआ है कि कुछ ऐसे नाम जैसे नहीं होता है जो अपना रहा है, अपना नाम जोड़वाया है और उससे लोगों के बीच भ्रमित होता है। मानिए कि आप मेरे पंचायत के हैं तो सभी बिरादरी के लोगों का नाम होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी पैक्स में नाम है, कुछ बिरादरी का नाम बिल्कुल ही नहीं है। अपने अपने जो भी रहा है अपना अपना भेदभाव देखा है, मैंने भेदभाव के हिसाब से नाम जोड़ा गया है, लेकिन मैं उस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। मैं सबको साथ नहीं होता है, सबका साथ सबके विकास के साथ काम करूंगा। टैक्स में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है जो वोटिंग करने के लिए, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उससे अब जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जैसे कि जनता जिसको चाहेगी उसको बना सकती है, लेकिन मैं उस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। क्या क्या कार्य कीजिएगा सर्वप्रथम? अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या चीज रहेगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले जो कि ये धान की खरीद होती है या जो भी ट्रैक्टर आ रहा है या खाद बीज जो भी जितना भी संभवतः हो जाए वितरण करने के लिए, हाँ सर समय से मिलने लगे और सरकारी दर पे मिले। चलिए, बाकी कुछ गांव के लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि क्या कुछ युवा नेता हैं कह रहे हैं, गांव में भ्रमण कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। काहे शर्मा रहे हैं आप लोग? देखिए आइए एक युवा लड़के हैं, इनसे भी जानने का प्रयास। क्या कहिएगा, जितेंद्र जी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, कितना लग रहा है? घर के बगल के मेरे चाचा लगेंगे। हम लोग को है कि हाँ कोई ऐसा चुनाव लड़े जो हम लोग के बीच में आए। सरकारी दर पे नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे घर के लोग भी हैं, मेरे चाचा है, मेरे पापा हैं, सब खेती बाड़ी ही करते हैं, किसान ही है। इनका कहना था कि हमें गांव के लोगों ने खड़ा किया है कि आपको सही राजनीति बात में है, आना है तभी सही कुछ बात है। बदलाव होगा। हाँ, हम लोग ही खड़ा किए, हम ही लोग दबाव दिए हैं कि हाँ आप खड़ा होइए, आप उस लायक हैं। जो जिसके लायक होता है उसी लायक उसको बुलाया जाता है। चलिए, अच्छी बात है। और अभी हम लोग कोनवा में हैं और कोनवा गांव है और यहाँ पे जितेंद्र जी भ्रमण कर रहे थे, गांव में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अभी तभी हमारी मुलाकात इनसे हुई और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और फैक्स को लेके बहुत सारी लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है। नया युवा है, मार्केट में आते हैं, अगर जीत हासिल करते हैं तो क्षेत्र में बहुत कुछ करने का हौसला भी रखते हैं। अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक है जो आपको देख रहा है उसको क्या मैसेज दीजिए? मैं यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मैं पहली बार खड़ा हूँ और आपके ऊपर मैं आपके ऊपर ही सारा अपना मधार कर चुका है, लेकिन मेरे पास कोई जातीयता वाला भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है और बाकी तो जनता के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।